हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जुड़वा भाई बहन, और यह कहानी का चौथा भाग है। आज मैं बहुत ही खुश थी। आज पहली बार और आखिरी बार मैं दुल्हन के लिबास में तैयार हुई थी। मैं जानती थी कि फिर मुझे जीवन में दुल्हन की तरह तैयार होने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आज मिले इस पल को भरपूर तरीके से जी लेना चाहती थी। मेरी बहन ने मुझे एक खूबसूरत और सुंदर सी दुल्हन बनाकर अपनी कुशलता का प्रदर्शन अपनी अध्यापिकाओं और अपनी सहेलियों के सामने कर दिया था। इसके बाद मेरी बहन ने मुझे वापस से रेशम बनने के लिए लहंगा चोली और साज श्रृंगार साफ करके घर चलने को कहा। मेरा मन अभी ही मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत से बाहर नहीं आया था। मैं दुल्हन के लिबास में ही घर वापस जाना चाहती थी, इसलिए मैंने मेरी बहन से एक बहाना बनाया कि मैं सच में इतने भारी भरकम लहंगे और उस पर इतने भारी साज श्रृंगार के कारण बहुत थक गई हूँ और अब घर जाकर ही अपना साज श्रृंगार हटाऊंगी। मेरी बहन को मुझे ऐसे ही घर वापस ले जाने में कोई परेशानी नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरा साज श्रृंगार हुआ ही इतना अच्छा था कि एक दुल्हन के लिबास में मैं तनिक सी भी लड़का जैसा नहीं लग रही थी। इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया और फिर मेरी बहन, मैं और मेरी बहन की सहेलियां सब साथ में घर को वापस आ गईं। थोड़ी देर की मुलाकात में ही मैं अपनी बहन की सहेलियों से काफ़ी घुल मिल गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन सब ने भी मुझे एक लड़की के रूप में, अपनी सहेली के रूप में अपना लिया था। इतनी सब लड़कियों के बीच मैं भी लड़की ही लग रही थी और कोई भी मुझे देखकर यह नहीं बता सकता था कि इतनी लड़कियों के बीच में जो दुल्हन बनी हुई थी वह शरीर से एक लड़का था। मेरी माँ को इस बात की तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि मैं दुल्हन के लिबास में पूरे साज श्रृंगार के साथ घर वापस आऊँगी। इसलिए माँ ने जब मुझे दुल्हन रूप में घर में देखा तो माँ की नज़रों में भी मुझे मेरी वही खूबसूरती की नज़र आ रही थी, जिस खूबसूरती की छाप मैंने अपनी बहन की सहेलियों और बहन की अध्यापिका की नज़रों में मेरे दुल्हन बनने के बाद देखी थी। माँ मेरे एक एक साज श्रृंगार को बारीकी की नज़र से देख रही थी और मेरी बहन के साज श्रृंगार करने की कला की तो मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। घर आकर मैंने अपने दुल्हन के लिबास को अपने लड़कों वाले कपड़े से बदला और एक बार फिर बेमन के साथ अपने लड़कों वाले कपड़ों में आ गई। जब मैं अपने एक एक साज श्रृंगार को अपने से अलग कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीवन से मेरे इस साज श्रृंगार को
ज़बरदस्ती दूर किया जा रहा हो और ना जाने कब अब मुझे फिर से अपना ऐसा खूबसूरत सा श्रृंगार करने का मौका मिल पाए। एक बात मैं आप सब से कहना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि मैं फिर कभी जीवन में दुल्हन नहीं बन पाऊँगी, यहाँ मैं भविष्य में गलत साबित होने वाली थी। मैं अपने आने वाले जीवन में दुल्हन भी बनी और दुल्हन की तरह मेरे सपनों का राजकुमार भी मेरे घर मेरी डोली लेकर पहुंचा और दुल्हन बन मेरी घर से मेरी विदाई भी हुई। पर यह सब कैसे हुआ, मुझे इस सब के लिए कितने कष्ट जीवन में उठाने पड़े, यह सब जानने के लिए मेरी कहानी को पूरा सुनिए। अभी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं बस आपको इतना बता देती हूँ कि मेरे जीवन में भविष्य में होने वाले सुखद पल की बुनियाद मेरे आज के दुल्हन वाली बात पर ही टिकी हुई थी। मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत की निशानियाँ दुल्हन का लिबास और साज श्रृंगार की एक एक वस्तु को तो मैंने हटा दिया था, पर मेरे शरीर पर मेरी क्रॉस ड्रेसिंग की कुछ निशानियाँ हमेशा के लिए रह गई थी। वह निशानियाँ मेरे नाक और मेरे कान में थी। नाक और कान तो मेरे अब छेद ही चुके थे। कहीं मेरे नाक और कान के छेद अब बंद ना हो जाए, इसके लिए मैं घर में चोरी छुपे जब भी क्रॉस ड्रेसिंग किया करती थी तो अपनी बहन के ज्वेलरी में से नाक की बाली और कानों के झुमके भी पहन लिया करती थी। मेरा ऐसा करते रहने के कारण मेरे कान और नाक का छेद बंद ही नहीं हो रहा था। मैं जानती थी कि भविष्य में मेरे लिए नाक और कान दोबारा से छिदवाना इतना आसान नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं यही चाहती थी कि मेरे नाक का और कानों के छेद हमेशा ही खुले रहे। एक दिन मेरी बहन ने मुझसे इस बारे में पूछा भी, तो मैंने अपनी बहन को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही अपने ही परिवार से छुपते छुपाते अपनी क्रॉस ड्रेसिंग को चालू रखते हुए मैंने अपनी 12वीं उत्तीर्ण कर ली थी। मेरी बहन ने भी अब अपना ब्यूटिशियन का कोर्स पूरा कर लेने के बाद हमारे घर से थोड़ी दूरी पर अपना खुद का पार्लर खोल लिया था। पार्लर के काम में मदद करने के लिए माँ भी मेरी बहन के साथ पार्लर चली जाया करती थी। मेरी बहन अपने पार्लर में लोगों का साज श्रृंगार करके उनको खूबसूरत बनाया करती थी और वहीं दूसरी तरफ मुझे घर पर अकेले रहने का भरपूर मौका मिल जाया करता था और अपने इस समय का उपयोग मैं खुद का साज श्रृंगार करके किया करती थी। खुद का साज श्रृंगार के नए नए तरीके जानने के लिए मैं अपनी बहन की किताबें और इंटरनेट का सहारा लिया करती थी। इसी तरह मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत के साथ खुशीपूर्वक मेरे जीवन के कुछ साल और निकल गए। अब तक मैं भी अपनी बहन की तरह दूसरों का साज श्रृंगार करने में पूरी तरह तो नहीं, पर खुद का बहुत ही अच्छा साज श्रृंगार करने की कला में पूरी तरह से पारंगत हो चुकी थी। घर पर तो मुझे अपनी बहन के केवल सलवार कमीज़ ही पहनने का मौका मिल पाता था। इसके साथ साथ कभी कभी मैं अपनी माँ के सलवार कमीज़ को भी पहन लिया करती थी। मेरी बहन का पार्लर भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब मेरे माँ पिताजी मेरी बहन के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे थे और उनकी तलाश में उन्होंने ऐसे परिवार को प्राथमिकता दे रखी थी जिसमें हमारे घर की तरह ही जुड़वा भाई बहन हो। मेरे माता पिताजी की तलाश एक परिवार पर आकर ख़त्म हुई।
पर उस परिवार में वह हमारी तरह जुड़वा भाई बहन नहीं थे, बल्कि दो जुड़वा भाई थे। परिवार के बारे में पूरी तरह की तसल्ली कर लेने के बाद मेरे माता पिताजी मेरी बहन की शादी वहाँ करवाने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद मेरी बहन की सगाई हो गई और हम सब अब दीदी की शादी करने की तैयारियों में लग गए। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखिए। कहानी कैसी लगी आपको कहानी पर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका अपना नयन भास्कर।